राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को पिलानी में विद्या विहार नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई 10,000 वर्ग मीटर यानी 1 हेक्टेयर भूमि का मामला अब गर्माता जा रहा है। चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ देर पहले ही लोग इकट्ठा हुए और नगर पालिका की इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। हरिनगर कॉलोनी स्थित इस भूखंड पर जिन लोगों ने सोसाइटी के माध्यम से प्लॉट लिए हैं, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया है और इसी क्रम में कल संघर्ष समिति का गठन कर नायब तहसीलदार तथा विद्या विहार पालिका को ज्ञापन दिया गया। संघर्ष समिति के ज्ञापन देने वाले सदस्यों का आरोप है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए किया गया इस भूमि का आवंटन गलत है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए गए इस आवंटन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस भूमि पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति जारी नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी पहले यहाँ ये 3 कॉलेज थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे लक्ष्मी राजानी। उनके टाइम में शांति नगर सोसाइटी बनी थी और इसके 3 खंड हैं। एक तो राजगढ़ रोड पर है, दूसरा श्री की साइड में है और तीसरा ये श्री के डंडे के इधर है। तो मैंने खंड 1 में भी लिया था एक प्लाट, मैंने बहुत पहले बेच दिया था उसको। और फिर खंड 3 में मैंने 92 में, ये सदस्य तो मैं बन गया था 90 में, और 91 या 92 में मेरे को एक प्लॉट अलॉट हुआ था। और के.सी. गुप्ता वर्कशॉप के इंचार्ज थे इधर, और डॉक्टर TN के क्रूप, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ये लोग बोले यदि आप यहाँ बनाना चाहो तो हम आपको अलॉट कर सकते हैं। तो पहले ये जो मेरे को अलॉट है 38 नंबर, ये पहले इसके लिए छोड़ा हुआ था गेस्ट हाउस के लिए, फिर इन्होंने मेरे को अलॉट कर दिया इस तरह से है। तो ये पूरी ज़मीन है, ये शांति नगर की है, शांति नगर सोसाइटी है। और इसके सेक्रेटरी सोनानिया हैं, वो अभी भी जीवित हैं, और एक और कोई है, मुझे ध्यान नहीं है, शाश्वत है। सोसाइटी रजिस्टर्ड है, नगर पालिका में चढ़ी हुई है, और इसका अकाउंट यूको बैंक में है, यूके बैंक विद्या विहार में है। नगर पालिका क्या कह रही है? नगर पालिका कहती है, मैं लाया भी था, मैंने दिखाया था कि देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ है। नहीं बोले फ्रॉड है, कुछ नहीं है बोले ये है। मैं नगर पालिका में 10-15 दफा आ गया। मेरा भी शांति नगर सोसाइटी में 800 गज का प्लाट है, उसके पट्टे के लिए मैंने अप्लाई कर रखी है। ऑनलाइन मैंने फाइल लगा रखी है। मैंने 5/6/2022 को फाइल लगवाई थी। मैं 10 दफा आ गया, पट्टा बनाएंगे बनाते हैं नहीं, और फिर कहते हैं कि ये जमीन तो सरकार ने हमको अलॉट कर दी, इसका पट्टा हम अभी नहीं बनाएंगे। इससे पहले ये जमीन किसके नाम थी? शांति नगर सोसाइटी के नाम। कागजों में शांति नगर सोसाइटी के नाम अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है। सभी बिट्स के प्रोफेसर हैं, कुछ श्री के एम्प्लॉय हैं, श्री के स्टाफ के आदमियों को भी प्लाट है, इसमें बिट्स के आदमियों के भी स्टाफ है। सब प्रोफेसर ग्रेड के, कोई डॉक्टर ग्रेड के, कोई साइंटिस्ट ग्रेड के प्लाट हैं। कोई ऐसे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। हमारी मेहनत की कमाई से हमारा यह प्लाट लिया हुआ है। तो हम तो प्रशासन से और नगर पालिका से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे को हमारा पट्टा दिया जाए, हमारी जमीन को हमारे हक में सुरक्षित रखी जाए। मेरा पट्टा बना हुआ है, मैं नगर पालिका के पास गया भी था, फिर इन्होंने मेरे को ये बोला कि कोई वो नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, खत्म है, यही बोला मेरे को इन्होंने। रसीद नहीं, जो नक्शा है जो नगर पालिका के साथ अप्रूव्ड है, ये देखो इसमें नगर पालिका अधिशासी के अधिकारी के 23/6/1992 के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रसीद है, ये जो हरिनगर सोसाइटी है उसको भी रजिस्टर्ड किया है इन्होंने, उसका भी अधिशासी अधिकारी के साइन और नगर पालिका में दर्ज है। इसके नेक्स्ट है जो खसरा नंबर है, वो खसरा नंबर भी ये देखो नगर पालिका ने इशूड किया है, और वो भी नगर पालिका की साइन है और अप्रूव्ड है, नगर पालिका से अथेंटिक वो है। ये कोई वो नहीं है कि किसी ने झूठा कर दिया हो, बाकायदा अधिशासी अधिकारी का 23/6/1992 में। और ये नया जो पट्टा कमलेश जी रणवा ने जो जारी किया, वो भी पट्टे जारी किया। बताइए फिर, सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की प्रूफ है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं विद्या नगर पालिका में पार्षद हूँ और करीब 45 साल से पिलानी में रहते हैं। मेरे पिताजी भी श्री में सर्विस करते थे और मेरे पिताजी शांति नगर सोसाइटी के मेंबर रहे हैं। ये जमीन बहुत पुरानी जमीन खरीदी हुई है, शांति नगर सोसाइटी की 3 फेस में खरीदी हुई है। एक तो हरिनगर कॉलोनी में है,
एक चिड़ाव रोड पर है, एक राजगढ़ रोड पर भी जहाँ मेरा वार्ड है। तो अगर ये नगर पालिका के चेयरमैन ऐसे अगर सोसाइटी की जमीन को अगर एक्वायर करके अगर सरकार को देते हैं, तो चिड़ाव रोड पर 10 बीघा जमीन खाली पड़ी है उसको भी दे देंगे। वो चारों में उसके बाउंड्री वॉल है, उसको भी दे सकते हैं। वो राजगढ़ रोड पर जमीन कुछ खाली पड़ी है उसको दे देंगे। तो लोगों की संपत्ति है, इसके साथ ऐसे लोगों के साथ दुराचार ना करें और विरोध ना पालें और लोगों का सहयोग करें और लोगों को रिलीफ प्रदान करें। दूसरा, इतने घोटाले कर रखे हैं इनकी सोसाइटी, हमने शिकायत इनकी डीएलबी में कर रखी है हमने बार बार। लाइनों के नीचे पट्टे दे रखे, उसके हमारे पास पट्टे हैं। रोड के 2 बार पेमेंट उतार के उनके हमारे पास प्रूफ है। और जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई है उसमें 2 फर्म जरूरी होती है कोई भी टेंडर प्रक्रिया के लिए। एक ही कंपनी को जीएसटी नंबर दे रखा, उसको टेंडर दे दिया। दूसरा नकली कंपनी है जिसके जीएसटी नंबर है ही नहीं। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, जिसकी डीएलपी की जांच यहाँ आ भी चुकी है, चल रही है उसकी जांच। मेरे को भी उन्होंने मेरे से कागज मंगवाए हैं जिनकी गंभीर जांच चल रही है। ये अगर ऐसे लगे रहे तो ये बर्खास्त होंगे, इनका कार्यकाल जल्दी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।